बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर मैं अपनी तरफ से आपको एक तोहफा देने लगा हूँ। अक्सर देखने में आया है कि ज़ख्म खराब जाते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते खाते आखिर डॉक्टर उन्हें कैंसर डिक्लेयर कर देते हैं, कैंसर हो गया। और शुगर के जिन लोगों को शुगर है उनके जब ज़ख्म हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते। तो इसके लिए मैं एक नुस्खा आप लोगों के सामने पेश करना लगा हूँ, नहायत आसान और इंतहाई मौसर। अगर मेरे अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो हर मरीज इंशाअल्लाह ताला इसे ठीक होगा, चाहे वो फोड़ा हो, चाहे वो ज़ख्म हो, चाहे वो जड़ों वाला फोड़ा हो, रेशों वाला फोड़ा हो या कोई और फोड़ा हो। उसके लिए एक बेहतरीन मरहम आपके सामने तैयार होगी। आपने करना ऐसे है कि आपने हड़ताल वर्किया लेनी है। हड़ताल वर्किया मशहूर है, जिस तरह ले लें, लेकिन हमें इस नुस्खे में 1 तोला चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। आप जितनी बनाना चाहें बना लें। बड़ा मशहूर नुस्खा है। आग के पत्ते, मदार के पत्ते नीचे भी रखेंगे, ऊपर रखेंगे, दरमियान में वर्किया रखेंगे और आग जला देंगे। अब कुछ दोस्त पूछेंगे कि पत्ते कहाँ रखने हैं। भाई, आप तवे पर रख लीजिए, आप किसी बर्तन में रख लीजिए, आप किसी कढ़ाई में रख लीजिए। 20-25 पर पत्ते नीचे रख लीजिए और दरमियान में वर्की रख लीजिए। जिस पर आपको बनाना है, अगर 10 ग्राम बनानी है 10 ग्राम रख लें, अगर 50 ग्राम बनाना है तो वो तोले तोले के यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो उसके नीचे फैला के रख दीजिए और ऊपर भी पत्ते आग के पत्ते रख दीजिए। यानी जिस कलर पत्ते नीचे रखेंगे उसी कलर पत्ते ऊपर रख दें और उसके नीचे आग जला दें। जब आप आग जलाएंगे, आप नरम आस्ता आग जलाएंगे। अगर तो आप उन पत्तों को राख बनाकर निकालेंगे तो ये सुर्ख रंग की निकलेगी। अगर आप उनको राख नहीं बनाएंगे, पहले निकाल लेंगे तो अपने हम रंग निकलेगी। लेकिन हम रंग निकले या सुर्ख रंग में निकले, बात एक ही है। हमने सिर्फ इसको आग के पत्तों का पानी पिलाना था। वो दोनों तरीकों से आप सो करके निकालें तब भी ठीक, आप हम रंग निकाल लें तब भी ठीक। वो पत्तों का पानी पी लेगी और वो हमारे काम में आ जाएगी। अब आपने ये करना है कि उस शंगरफ 10 ग्राम को जो आपने आग के पत्तों में बनाई थी उसमें से 10 ग्राम ले लेनी है। अगर आपने 10 ग्राम बनाई तो वही ले लेंगे, अगर 50 ग्राम बनाई तो फिर भी उसमें से 10 ग्राम आप ले लेंगे और उसको 50 ग्राम मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा डालकर खल में डालते जाएंगे। पहले आप वर्किया खल में डाल देंगे, उसको ब्रीक कर लेंगे। जब वो ब्रीक हो जाएगी तो फिर ये मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे। ये सारा जो 50 ग्राम मीठा सोडा आपके पास था वो आप उसके साथ उसको खल कर देंगे तो वो पीले रंग का एक पाउडर बन जाएगा। अब जब पाउडर बन गया आपके पास तो ये सारा पाउडर आप एक कढ़ाई में, कढ़ाई चाहे लोहे की हो या पीतल की हो, उसमें डाल देंगे और 2 किलो पानी उसमें डाल देंगे। चूल्हे पर चलाकर नीचे आग जलाएंगे। जब आप इसके नीचे आग जलाएंगे तो ये पानी उबलता रहेगा, ये इसमें चलती रहेगी, फिरती रहेगी, हल होती रहेगी। आखिर में जो साइडों पर भी लगी होगी उसे भी आप उतार कर नीचे शामिल करते रहेंगे। तो ये आपका एक पाउडर जर्द रंग का, पीले रंग का एक पाउडर सा आपके पास मौजूद होगा। इसे आप निकाल लेंगे, खुश्क करके निकाल लेंगे और अपने पास महफूज रखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सादा वैजलीन जो होती है, सफेद रंग की होती है, वो कितनी लोगे? 250 ग्राम। वो आपने 250 ग्राम लेनी है और ये सारा पाउडर जो आपने बनाया था और 250 ग्राम जो सादा वैजलीन है उसे मिलाकर इसको अच्छी तरह से खल कर लेंगे।
जब इसे आप खत्म कर लेंगे तो किसी महफूज डब्बे में डालकर महफूज कर लें। ये आपकी दवा तैयार हो गई। अब कुछ दोस्त पूछते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। भाई इस्तेमाल करने का तरीका यही होता है जिस तरह मर्म को इस्तेमाल किया था उसी तरह इस्तेमाल करना है। यानी पहले आपने जख्म को साफ कर लेना है, नीम वाला पानी, नमक डाल लें, साथ फटकरी डाल लें, वो पानी पका लें, उसके साथ उसको साफ कर लें, या आप सिपट के साथ साफ कर लें। किसी भी तरीके से उस जख्म को अच्छी तरह साफ कर लें। और ये थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर लगाकर उसको आहिस्ता से मल देंगे। और अगर उस पर ताकि लपेटी जा सके, उस पर पट्टी की जा सके, तो आपने सब पट्टी कर देनी है और इंशाअल्लाह ताला मरीज आपका सेहतयाब होने लगेगा। अब रहा ये सवाल कि इसको दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ सुबह शाम इसको इस्तेमाल करेंगे और हर दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले जख्म को साफ कर लेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो नामुंतमिल होने वाले जख्म, वो शुगर के जख्म, वो जड़ वाले फोड़े, इंशाअल्लाह जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जड़ वाले फोड़ों के वो गुच्छे खुद ब खुद, आपने कुछ नहीं करना, बस आप साफ करके उस पर दवाई लगाते रहेंगे, वो जख्म, वो जड़ें खुद ब खुद गुच्छों की शक्ल में निकल जाएंगी, जख्म ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी जख्म के किनारे सख्त हो गए हों, जिसको हुक्मा डॉक्टर हजरात ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया हो उस जख्म को, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने 10 तोले आम सादा रोगन, जिसे रोगन सरसों या सरसों का तेल कहते हैं, 10 तोले, और उसमें 3 ग्राम तेजाब, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, वो डाल देंगे। पहले उसके साथ जख्म को पानी से साफ करेंगे और उसके बाद इस तेल से, जिसमें आपने एसिटिक एसिड डाला हुआ है आम सादा तेल में, उसके साथ उस जख्म को चिपड़ देंगे, उसके किनारों पर ये तेल लगा देंगे और इसके बाद ऊपर ये दवाई लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कैंसर का जख्म तक इससे ठीक हो जाएगा। एक बार चीजें फिर सुन लीजिए। आपने बरकिया को आग के पत्तों में पहले तस्वीया दे लेना है। तस्वीया के बाद अगर उसमें से आपने 10 ग्राम बरकिया ली है तो आपने 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है। बरकिया को ब्रीक करेंगे, ब्रीक करके फिर उसके साथ मीठा सोडा खल कर देंगे। इस सारे पाउडर को उठाएंगे, एक कढ़ाई में डालेंगे और उसमें 2 किलो आम सादा पानी डाल देंगे और इस पानी को खुश्क कर देंगे। खुश्क होने के बाद जो आपके पास पाउडर हासिल होगा वो सारा पाउडर, और उसमें आपने 250 ग्राम वैसलीन सादा मिलाकर अच्छी तरह से खल करके यकजान करके अपने पास महफूज कर लेना है। ये आपके पास वो अक्सीर तैयार होगी जो हर किस्मी फोड़े पर काम करेगी और ना मुंतमिल होने वाले जख्म जो महीनों बल्कि सालों चलते हैं, उनका भी ये थोड़ी देर में, कुछ दिनों में, बल्कि महीना 1.5 महीने के अंदर इसको भी ठीक कर देगी। यानी मेरा मतलब यह है कि वो उसको आसानी से कुछ दिनों में ही उसको ठीक कर देगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये मेरी तरफ से तोहफा था, क्योंकि मैंने ये देखा कि लोग इन जख्मों की वजह से तकलीफ में मुब्तला रहते हैं और डॉक्टरों के पास चलते रहते हैं। डॉक्टरों के पास ये जख्म ठीक नहीं होते बल्कि अपने आज़ा कटवा बैठते हैं। इसीलिए मैंने ये मरम आपके सामने बयान की है। इसको आप बनाएंगे और जो आपके करीब, आपके पास अगर आप हकीम आज़ाद हैं तो आप जो मरीज आएगा इंशाअल्लाह ताला वो आपकी नेक नामी का बायस बनेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।